कन्नौज शहर की पुरानी गलियों में रात होते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम इसी सन्नाटे के पीछे छिपी एक बेहद रहस्यमयी स्थानीय लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कोई आम किस्सा नहीं है, बल्कि उस पुरानी हवेली का खौफनाक सच है, जिसकी चर्चा आज भी वहां के लोग दबी जुबान में करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के मूल स्रोत और इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक खौफ को करीब से समझते हैं। तो आइए सीधे इस कहानी में गोता लगाते हैं। जरा उन अंधेरी बिल्कुल सुनसान गलियों की कल्पना कीजिए, जहां रात के उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, छन छन छन। यकीन मानिए, ये पायल की आवाज महज कोई आहट नहीं है, बल्कि ये उस खौफ की असल शुरुआत है जिसने पूरे के पूरे शहर को खौफजदा कर रखा था। ये ध्वनि हमें सीधे उस माहौल में खींच ले जाती है जहां से इस पूरी घटना की शुरुआत हुई थी। भाग 1, कन्नौज की रहस्यमयी हवेली और उपेंद्र का वहां जाना। स्रोत सामग्री के अनुसार इस कहानी के केंद्र में उपेंद्र नाम का एक युवक था। अब दिलचस्प बात यह है कि उपेंद्र को इन स्थानीय अफवाहों और भूतों की कहानियों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। लेकिन जब वो रात के घने अंधेरे में बिल्कुल अकेला उस हवेली में दाखिल हुआ, तो अंदर का नज़ारा वाकई बेहद डरावना था। सोचिए, टूटी फूटी दीवारें, सालों से बंद पड़े धूल से सने कमरे और हवा में तैरती वो अजीब सी फुसफुसाहटें। हवेली का हर एक कोना मानो किसी खौफनाक सच को अपने अंदर समेटे हुए था। ये भौतिक बर्बादी सीधे तौर पर उस अलौकिक डर का संकेत दे रही थी जो अंदर उसका इंतजार कर रहा था। भाग 2, हवेली के अंदर का खौफ, जहां गूंजती है पायल की आवाज। उस डरावने सन्नाटे के बीच अचानक ऊपरी मंजिल से उसी पायल की खनखनाहट सुनाई दी। उपेंद्र ने हिम्मत जुटाई और उस आवाज के दिशा में आगे बढ़ा। वहां उसे एक ऐसा नजारा दिखा जो किसी की भी रूह कंपा दे। एक तरफ एक लड़की सफेद कपड़ों में खिड़की के पास बिल्कुल शांत खड़ी थी, लेकिन जैसे ही वो लड़की धीरे धीरे मुड़ी, दूसरी तरफ का भयानक सच एकदम से सामने आ गया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, मतलब उनमें कोई पुतली या सफेदी नहीं थी, बस एक गहरा, खौफनाक और अंतहीन अंधकार था। भाग 3, आत्मा का मायाजाल और एक डरावना सम्मोहन। अब ये स्रोत का वो अहम मोड़ है जहां असल मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है, और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आती है वो है ये संवाद। उस रहस्यमयी आकृति ने बहुत ही धीमी और मानो किसी जादुई आवाज में कहा, मैं कई सालों से यहाँ अकेली हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? इस एक छोटे से वाक्य में जो सम्मोहन है ना, वो वाकई कमाल का है। देखिए, ये कोई डरावनी चीख नहीं थी, बल्कि एक बेहद मधुर, फंसाने वाला निमंत्रण था, जिसने उपेंद्र के सारे डर को मानो पल भर में खत्म कर दिया और उसे पूरी तरह से अपने जाल में खींच लिया। ये पूरा घटनाक्रम हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे उपेंद्र धीरे धीरे उस खतरनाक जाल में फंसता चला गया। पहला कदम, हवेली में बिल्कुल अकेले जाना। दूसरा, उस आत्मा के सम्मोहन में पूरी तरह से खो जाना। तीसरा कदम, हर रात, जी हाँ, हर रात उस हवेली में उससे मिलने जाना। और अंत में एक ऐसे जानलेवा प्रेम में पड़ जाना जिसका कोई भविष्य नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया थी, जहां उपेंद्र के दिमाग से डर को पूरी तरह से निकालकर उसे एक खतरनाक मायाजाल में बदल दिया गया था। भाग 4, खौफनाक सच और अंत, जहां भ्रम का टूट जाना तय था। पर हम सब जानते हैं कि मायाजाल कभी हमेशा के लिए नहीं टिकते। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि कैसे महज एक पल में सब कुछ पलट गया। एक तरफ जहां सफेद कपड़े और धीमी आवाज वाला एक खूबसूरत रोमानी भ्रम था, वहीं अचानक वो भ्रम चकनाचूर हो गया। हवेली के दरवाजे बहुत जोर जोर से बंद होने लगे और चारों तरफ से एक बेहद डरावनी हंसी गूंज उठी। उस शांत दिखने वाली लड़की का चेहरा अचानक एक बेहद भयानक रूप में बदल गया। ये दृश्य उस खौफनाक मोड़ को बहुत ही सटीक तरीके से हमारे सामने रखता है, जहां शिकार को आखिरकार ये एहसास हो जाता है कि वो अब पूरी तरह से फंस चुका है। और ठीक उसी पल उस भयानक चेहरे के साथ वो चीखती है, अब तुम कभी यहां से नहीं जा पाओगे। ये वो आखिरी और सबसे जानलेवा धोखा था। आत्मा ने अपना असली मकसद पूरा कर लिया था और उपेंद्र की किस्मत को उस वीरान हवेली की अंधेरी बंद दीवारों के बीच हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया था। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम के टाइमलाइन को ध्यान से देखें, तो पता चलता है कि ये घटना कितनी तेजी से घटी।
पहली रात की उस शुरुआती मुलाकात से लेकर अगली कुछ रातों तक सम्मोहन और उस झूठे प्रेम का नाटक चला। फिर आई वो आखिरी रात जब वो हमेशा के लिए फंस गया। और जानते हैं सबसे खौफनाक बात क्या है? अगली सुबह जब सूरज निकला तो हवेली के बाहर सिर्फ एक ही चीज मिली, और वो थी उपेंद्र की चप्पलें। वो जीता जागता इंसान मानो हवा में पूरी तरह से गायब हो गया था। भाग 5 हवेली की आज की हकीकत और एक अनसुलझा रहस्य। ये घटना भले ही सालों पुरानी हो, लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि इसका साया आज भी उस शहर पे मंडराता है। तो यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी घटना में जो एकमात्र भौतिक प्रमाण या सबूत बचा था, वो थी हवेली के बाहर पड़ी उपेंद्र की वही चप्पलें। उपेंद्र उसके बाद कभी वापस नहीं लौटा। ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जो आज तक कभी सुलझ नहीं पाया। वो चप्पल बस इस बात का सबूत है कि कोई वहां गया जरूर था, लेकिन अंदर जाने वाले का आखिर क्या हुआ, ये आज भी एक बहुत बड़ा और खौफनाक सवाल बना हुआ है। और कहा जाता है कि आज भी रात के अंधेरे में कन्नौज की उस वीरान हवेली से पायल की उसी छन 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 की आवाज आती है, जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या उपेंद्र आज भी उस आत्मा के साथ उसी हवेली में भटक रहा है? शायद कुछ रहस्य ऐसे ही होते हैं जिन्हें कभी न सुलझाना ही हमारे लिए बेहतर होता है।